अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम जमकरान जा रहे हैं। तो जैसा कि आप ने कुछ जो नाज़रीन जो मेरे से शुरू से मेरे साथ व्लॉग देख रहे थे, तो एक साल पहले आगाज़ सदाकत के साथ व्लॉग बनाया था। तो आज फिर हम जमकरान जाने का व्लॉग बना रहे हैं। तो आज हम हरम में हज़रत मासूमा से शुरू करते हैं। तो ये देखिए हरम का नज़ारा। दरअसल यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मौसम भी आप देख सकते हैं बहुत। और यहाँ के कहते हैं कि कौम की गर्मी और सर्दी दोनों बहुत सख्त होती हैं, दोनों से बचना चाहिए। तो सर्दी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी। तो अब जो मौसम है वो बहुत सर्दी वाला चल रहा है। यहाँ से हम पैदल निकलेंगे। आप पीछे देख सकते हैं हरम। अभी शाम का वक्त है, तकरीबन 4 हुए हैं। तो पैदल तकरीबन लगेगा हमारा तकरीबन 45 या 50 मिनट लगेंगे पैदल जाते हुए। तो ज़्यादा भी लगते हैं, लेकिन अगर तेज़ चलें तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी अज़ान का टाइम भी करीब है, इंशाल्लाह चलते हैं। तो देखें आज आपको पैदल जमकरान जाने के मनाज़िर। अभी हम हरम के बिल्कुल सामने आ गए हैं। जो रास्ता जमकरान की तरफ पैदल जाता है, तो उस रास्ते से हम सीधा बिल्कुल जमकरान की तरफ जाता है। तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता है, वो तय करना पड़ता है। फिर जमकरान आती है हरम से, यानी जमकरान तक 6 किलोमीटर पड़ता है रास्ता। तो सामने से हम क्रॉस करके रोड आ गए हैं। वो वीडियो तो नहीं बना सका, क्योंकि यहाँ पर ईरान में इस तरह होता है कि रोड बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही रोड पर 4 तरफ से लाइनें जा रही होती हैं, इस तरफ से उस तरफ से। तो आप पीछे देख सकते हैं रोड है। तो यहाँ पर मैं रुका इसलिए, और आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये पीछे एक कब्रिस्तान है। जमकरान जाते हुए रास्ते में बिल्कुल पैदल जाएँ तो रास्ते की शुरुआत में आता है। तो ये अहमद बिन मूसा और उनकी बहन फ़ातिमा, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो नवासों में से हैं। तो वहाँ यहाँ पर मदफून है। तो उसके कब्रिस्तान की भी और भी बहुत शुहदा यहाँ पर मदफून है, उलमा शुहदा, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदफून है। तो इस कब्रिस्तान के आकर थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर ज़री बनी हुई है अहमद बिन मूसा और उनकी बहन फ़ातिमा की। तो अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने जमकरान जाना है। तो यहाँ पर शब जुम्मा है, तो लोग यहाँ पर अपने मरहूमीन के लिए फातिहा या कुरान ख़वानी करने के लिए कब्रिस्तान में आते हैं। देखिए कब्रिस्तान में मजालिस वगैरह भी होते हैं और कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रश है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान के कब्रिस्तान की कितनी, यानी शब जुम्मा को कितना यानी भरा होता है। तो यहाँ पर लोग न्याज़ें तकसीम करते हैं और बहुत ही अपने मरहूमीन को याद रखते हैं। अभी हम जमकरान की जो पैदल रास्ता है उसकी तरफ आ गए हैं, उस रास्ते में। तो यहाँ से पुल स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल हरम के सामने ये देखें आप, हरम इस तरफ ये दरख्तों के, खजूर के दरख्त हैं, इनसे पीछे हरम है। ये पुल होते हैं। आपने अरबाइन पे भी, जो लोग अरबाइन पे गए हैं उनको पता होता है कि 1400 कुछ पुल हैं जब आप करबला, नजफ़ से करबला जाते हैं। तो ये भी हरम से इन्हें शुमार करने के लिए या शायद कुछ दूसरा मकसद हो, लेकिन ये मुझे तो ऐसे लगता है कि लोगों को शुमार करने में आसानी के लिए आगे इसी तरह अभी हम 6 नंबर पुल पर हैं। तो इसी तरह ये पुल आगे चलते रहते हैं। तो ये तकरीबन 107 तक इस तरह कुछ पुल हैं। तो ये पैदल रास्ता ये पूरा रोड जो बना हुआ है पैदल रास्ता जमकरान जाने के लिए बना है। देखेंगे किस तरह दरख्त वगैरह लगाए होते हैं। ईरान में जहाँ भी आप रोड देखेंगे तो वहाँ पर साइडों पर ये सब्ज़े वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त किया होता है इन्होंने। लिखने वाले यहाँ पर देखें ना कोई गली है ना कोई किसी का घर है साइडों पर, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जमकरान वाले रास्ते में भी ये किस तरह के लोग अब सफाई करते हैं। ये देखें आप ईरान की सफाई का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सफाई है। ये साइडों पर यहाँ पर लोग एहतियात नहीं करते, चीज़ें फेंक देते, लेकिन फिर भी सफाई करने वाले लोग यहाँ पर होते हैं और हर वक्त सफाई करते हैं हर जगह इनके। जी नाज़रीन, ये देखें रास्ते में इसी तरह जो कचरा होता है वो उठाते हैं और क्या कहते हैं कि इनको एहसास ज़िम्मेदारी होती है कि यहाँ से यहाँ तक आपने जगह साफ़ करनी है या इनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो फिर वो साफ़ करते हैं। हालांकि ये कोई गली या कोई वो किसी का घर या किसी के नज़दीक कोई वो सफाई वाली जगह नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है, तुलानी रोड है, उसके साइडों पर इतना वो है, दूर दूर यहाँ पर घर भी हैं, लेकिन दूर दूर आप देख सकते हैं दूर दूर घर है।
तो फिर भी आप देखें सफाई का किस तरह ईरान में ये बंदोबस्त है। कहते हैं कि सफाई में ईरान जो सफाई में पहले नंबर पर ईरान आता है। तो ये वाक़ई आप इस आदमी की मुखलिसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये सफाई कर रहे हैं और किस तरह ये जगह जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर कचरा है मिले और ये वहाँ से उठाएँ और यहाँ पर सफाई करें। अभी हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये जमकरान के रास्ते में मौक़िफ़ लगाए हुए हैं क्योंकि अय्याम फ़ातिमिया है। तो आपने देखा होगा कि ये जगह जगह पर बीबी के नाम से या बीबी के अलकाब से पोस्टर लगाए हुए हैं। ये मौक़िफ़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये अय्याम फ़ातिमिया ईरान में जो 20 दिन होते हैं उनको बहुत ही पुरजज़्बे से पुरखुलूस से मनाते हैं। तो जगह जगह भी बीबी के नाम से या अलकाबात से लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत मौक़िफ़ बनाया है। यहाँ पर ये लोगों को ये देखें, ये यहाँ पर चाय बन रही है। ईरान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाय बनाई जाती है। तो ये देखें ज़ाफ़रान की इस तरह चाय होती है। मुख्तलिफ़ चाय जो ज़ायरीन जो जमकरान से हरम जाते हैं या हरम से जमकरान जाते हैं तो उनके लिए ये मौक़िफ़ लगाया। अच्छा सामीन, अभी हम पहुंच गए दरमियान में से हमारे आगे हरम मस्जिद जमकरान है और हमारे पीछे हरम है। लाइटों की वजह से नज़र नहीं आ रहा है और 114 पुल है और अभी हम 50 पुल पे पहुंच गए और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम मस्जिद जमकरान पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मस्जिद जमकरान की भी ज़ियारत करवाएंगे और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के हवाले से भी जी नाज़रीन, अभी हम 80 नंबर पुल पर पहुँच चुके हैं। हमें तकरीबन पैदल रवी करते हुए तकरीबन 40 या 45 मिनट आ गए क्योंकि हम बहुत आराम से और बातें करते करते आए हैं। तो इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे जमकरान। तो ये देखें आप, जमकरान बिल्कुल नज़दीक है। ये लाइटिंग की वजह से थोड़ा नज़र आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल हम जमकरान के सामने हैं। और जी नाज़रीन, हम बिल्कुल जमकरान के सामने आ गए हैं। तो ये जमकरान का खूबसूरत मंजर होता है। अभी लाइटिंग इन्होंने ज़्यादा कर दी तो इसलिए जैसे कैमरा नज़र नहीं आता है। लाइटिंग की वजह से दरख्त हैं। तो इंशाल्लाह आपको मस्जिद अंदर से जाकर दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती में कितने हज़ारों लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और इस यहाँ पर आने का, नमाज़ पढ़ने को, इजाज़त करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो चलिए दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र तय करके मस्जिद जमकरान में पहुँच चुके हैं। तो आप पीछे मस्जिद जमकरान का मंज़र देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत शाम का मंज़र है। अभी तो नमाज़ मगरिब हो चुकी है क्योंकि हम वहाँ से निकले थे अज़ान से 10-20 मिनट पहले, तो फिर रास्ते में अंधेरा पड़ गया था। तो अभी ये यहाँ पर हम पहुँचे हैं, नमाज़ मगरिब तमाम हो गई है। तो अभी हम भी नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद जमकरान जाकर और आपको भी अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। तो ये मस्जिद का मंज़र देखें कितना खूबसूरत। लिख दे मेरी तकदीर में कांपती सहूनियत गए और लरज़ते हैं यज़ीद। कांपती सहूनियत है और लरज़ते हैं यज़ीद। आ गई है कितनी ताकत मातमे शबीर में। जी नाज़रीन, अभी हम मस्जिद जमकरान के अंदर जाते हैं और आपको अंदर से मनाज़र दिखाते हैं। मस्जिद जमकरान तो वैसे बहुत बड़ी है और उसके बहुत ज़्यादा सैन है, लेकिन जो मेन सैन है उसके मैं आपको दिखाते हैं कि मस्जिद जमकरान जो तामीर हुई थी शुरू में 4वीं सदी में तामीर हुई थी। तो उसके बाद फिर ये सैन बड़े की और बहुत बड़ी जमकरान, बहुत एक वसी रकबे पर ये मस्जिद जमकरान बनी हुई है। खुद ये मस्जिद जमकरान जो है इमाम ज़माना के हुक्म पर ये मस्जिद बनाई थी। मेन जो जगह है वो आपको दिखाते हैं। तो बाकी सैन उसके बाद इजाफा किए गए और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर नमाज एक वक्त में अदा कर सकते हैं। तो आपको अंदर के मनाज़िर भी दिखाते हैं। लाशे असग़र आखिरी दिया है कहते हैं हुसैन। लाशे असग़र आखिरी दिया है कहते हैं हुसैन। ऐ खुदा अब कुछ नहीं है दामने शबीर में। हर तमाचे पर सकी
है रसन बस्ता पुपी सजाद है जंजीर में। आपने मस्जिद जमकरान के जो मेन सैन था या मेन जो मस्जिद थी उसको आपने अंदर से मुलाहिज़ा किया। अभी हम नमाज़ पढ़ चुके हैं और जो अहबाब देख रहे हैं जो जिन्होंने दुआ के लिए कहा था उनके लिए नायब ज़ियारत भी रहे हैं, उनके लिए दुआ गो भी रहे हैं और खुदावंद मुताल तमाम की हाजी शरिया को पूरा फरमाए। तो दरअसल यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मस्जिद जमकरान जो चारों तरफ से खुला हुआ है तो हवा बहुत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अभी हम भी क्या नाम है सर्दी की वजह से जल्दी वापस जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगली एक वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।